द डिस्कवरी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, तारीख में कई सारे राज छुपे हुए हैं जिनके बारे में हम बहुत कम या कुछ भी नहीं जानते, लेकिन कभी कभी हमारी जमीन ऐसी ऐसी तारीखी अशिया उगलती है जो हमें काफी ज्यादा हैरान कर देती हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी ही 5 तारीखी दरियाफ्तों के बारे में आगाही देंगे जिनको देखकर आप सोच में पड़ जाएंगे कि ऐसा भी हो सकता है। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से कबल चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से दरखास्त करते चलें कि पहले द डिस्कवरी नामी यूट्यूब के इस मुनफरिद चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि दिलचस्प और अजीब वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त पहुंचती रहे। नीज हमारी काफियों का सिला हमारी वीडियोस को लाइक करके जरूर दिया कीजिए। तो आइए नाज़रीन, चलते हैं आज के मौजू की जानिब। अंकल बेसिम डायमंड। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अमेरिका के एक शहर आर्कनसास में क्रेटर ऑफ डायमंड नाम का एक पार्क है जहां पे बहुत सारे लोगों को कई सारे डायमंड्स मिले हैं जो 911 एकड़ में फैला हुआ है। इस पार्क में 37 एकड़ जगह पार्क वालों ने सिर्फ माइनिंग के लिए रखी है। कोई भी इंसान आकर इस जमीन की खुदाई करे डायमंड्स को ढूंढ सकता है। कमाल की बात तो यह है कि पार्क की अथॉरिटी वो डायमंड्स अपने पास नहीं रखती बल्कि वो डायमंड ढूंढने वालों को ही दे देती है। 1924 में वेस्ली ओ बेसम नामी के एक आदमी को वहां खुदाई के दरमियान एक बड़ा डायमंड मिला जो 40.23 कैरेट यानी लगभग 8 ग्राम का था और अमेरिका में पाया गया सबसे बड़ा डायमंड था। उस डायमंड को अंकल बेसिम का नाम दे दिया गया। 1971 में यह डायमंड $8,80,000 में फरोख्त हुआ, जिससे ये मौसूफ खासे अमीर हो गए। दोस्तों, क्या आप इस पार्क का रुख करेंगे? चाइनीज बाउल। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी, अमेरिका में एक आदमी था जो अक्सर अपने घर की पुरानी चीजें बेचने के लिए ऑक्शन करता था। 2007 में ऐसे ही एक ऑक्शन में उसने एक पुराना 5 इंच का आम सा दिखने वाला चाइनीज बाउल सिर्फ $3 में न्यूयॉर्क के एक जोड़े को बेच दिया। उस जोड़े ने वो बाउल अपने घर की सजावट करने के लिए रख दिया, लेकिन उस बाउल पर बनी अलग अलग तरह के डिजाइन ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया कि ये एक आम बाउल नहीं है। जिसके बाद उन्होंने इंटरनेट पर रिसर्च शुरू कर दी, जिसमें उन्हें पता चला कि ये कोई मामूली बाउल नहीं बल्कि चाइना का 1000 साल पुराना कीमती और तारीखी बाउल है जो उस वक्त के लोगों ने जबरदस्त कारीगरी से बनाया था, जो आज के दौर में कहीं नहीं मिलता। मजीद तहकीक करने पर उस खुशकिस्मत जोड़े को मालूम हुआ कि ऐसा ही बाउल ब्रिटिश म्यूजियम में पिछले साल 60 सालों से नुमाइश के लिए रखा गया है, जो काफी कीमती माना जाता है। इसके बाद उन्होंने $3 में खरीदा हुआ बाउल $22 लाख में बेच दिया। नाज़रीन गिरामी, फ्लापीज के एक गांव में जब एक माहीगीर अपनी कश्ती का लंगर पानी से निकालने लगा तो उसमें कोई चीज फंस गई। तब वो शख्स पानी में कूद गया। उसने देखा कि लंगर पानी में एक बड़े से शेल में फंसा हुआ है। जब उसने उस शेल को खोला तो मालूम हुआ कि उस शेल में एक बहुत बड़ा मोती मौजूद है जो हैरान कुन तौर पर 2.2 फुट लंबा और 1 फुट चौड़ा है। उसका वजन 34 किलोग्राम था। मजीद हैरानी की बात यह थी कि उस सादा लो माहीगीर को यह इल्म नहीं था कि ये एक बेशकीमत खजाना है। फिर भी उसने वो सुच्चा मोती साथ लिया और घर को चल पड़ा। घर पहुंचकर उसने वो मोती अपने बेड के नीचे खुफिया जगह पर रख दिया। उस आदमी ने 10 साल तक उस मोती को गुड लक समझकर अपने बेड के नीचे ही रखा, लेकिन फिर एक दिन उसने वो मोती वहां के एक मेयर को गिफ्ट कर दिया और उसे एक म्यूजियम में रखवा दिया। उसके 6 माह बाद उसी म्यूजियम को चंद साइंसदान देखने आए तो उन्होंने इंकिशाफ किया कि यह कोई आम पत्थर नहीं बल्कि एक अनमोल मोती है जिसकी कीमत $10 करोड़ बनती है। उसे बेचकर म्यूजियम का मालिक करोड़पति बन गया, लेकिन उस माहीगीर को इसकी मेहनत का सिला तक न दिया गया, जो कि यकीनन एक काबिल अफसोस बात है। लॉन्ग स्कल्स। नाज़रीन गिरामी, 1927 में जोलियो टीलो नाम के एक आर्कियोलॉजिस्ट ने पैरों में तहकीक के दौरान कुछ ऐसा ढूंढ निकाला जिसे देखकर साइंसदान और रिसर्चर्स हैरान रह गए। जोलियो ने एक कब्रिस्तान दरियाफ्त किया जहां लगभग 3000 साल पुरानी 300 खोपड़ियां मिली, जो आज के इंसानों की खोपड़ियों से काफी अलग, लंबी और मजबूत थी। ये खोपड़ियां किसकी हैं, इसके बारे में अभी तक मालूम नहीं किया जा सका। उनके सर नालमर खोपड़ियों जैसे बिल्कुल नहीं थे। सर के पीछे का हिस्सा खासा लंबा था, जबकि उन खोपड़ियों में मौजूद इंसानी आंख की सॉकेट भी काफी बड़ी है। कहा जाता है कि जमाने कदीम में वालिदैन बच्चों के सर को कपड़े से बांध देते थे, जिसकी वजह से उनमें यह तब्दीली आई है, लेकिन मेडिकल साइंस इस बात को मानने से आ रही है।
दूसरी तरफ मेडिकल साइंस के माहिरीन ने चंद तजुर्बात से यह साबित किया है कि खोपड़ियां इंसानों की ही हैं, लेकिन माहिरीन ये भी कहते हैं कि इंसानों की आंखों का साइज एक सा होता है, तो फिर इन खोपड़ियों में यह तब्दीली कैसे आई? ये सवाल अभी तक एक मुइम्मा बना हुआ है कि आखिर ये लोग कौन थे। तो क्या जमीन पर इंसानों से पहले कोई और मखलूक आबाद थी? इसके बारे में अभी तक माहिरीन लाइल्म हैं। टी-रेक्स। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, पेटी लार्सन नाम के एक पेंटालोजिस्ट ने मोरिस विलियम नामी एक अमेरिकी किसान को $5000 देकर उनकी जगह 1 साल तक खुदाई करने के लिए ली। पेटी की टीम रोज वहां जाकर इस गरज से खुदाई करती कि उन्हें कोई कीमती चीज जमीन से मिल सकेगी, लेकिन उन्हें वहां कुछ नहीं मिला। एक दिन जब पेटी की टीम खुदाई करके वापस जा रही थी तो उनकी गाड़ी पंक्चर हो गई। गाड़ी का टायर बदलने तक उनकी टीम के एक मेंबर सायो ने टाइम पास की गरज से खुदाई शुरू कर दी, जो आगे चलकर एक बहुत बड़ी दरियाफ्त की वजह बनी, क्योंकि उस दौरान सायो को टी-रेक्स डायनासोर का ढांचा मिला। उन्हें टी-रेक्स की पसली से जबड़े तक और बाकी की हड्डियां बिल्कुल सही सलामत मिली। 3 हफ्ते लगातार खुदाई करने के बाद उन्हें टी-रेक्स की लगभग 90% हड्डियां मिल चुकी थी, जो कि सही सलामत थी। यह टी-रेक्स 13 फुट ऊंचा और 40 फुट लंबा था। चूंकि उसे दरियाफ्त करने वाली खातून का नाम सायो था, इसी मुनासबत से उस ढांचे का नाम सायो फोसिल रख दिया गया। इंतहाई नायाब ढांचा होने की वजह से पेटी लार्सन और उसकी टीम ने इसे बेचने का फैसला किया, लेकिन यहां कहानी में एक ट्विस्ट आ गया। जिस किसान की जमीन से यह ढांचा मिला था, उसने पेटी लार्सन पर यह कहकर केस कर दिया कि उसने सिर्फ खुदाई की इजाजत दी थी, जमीन से निकलने वाली किसी चीज को बेचने का हक उसी का है। यह मुवक्कफ हैरत अंगेज था। अदालत लगी, केस चला और अमेरिकी किसान जीत गया। बाद अज़ां यह फोसिल $83 लाख में बेचा गया। मैमथ। द डिस्कवरी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अमेरिकी रियासत जेल्सी के रहने वाले जेम विस्टलर एक दिन अपने खेत में खुदाई कर रहे थे, लेकिन तब उन्हें कुछ ऐसा मिला जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। पहले तो उन्हें लगा कि वो किसी तरह की कोई रस्सी है, लेकिन और गहरी खुदाई करने पर जेम्स को पता चला कि यह रस्सी नहीं बल्कि किसी जानवर की हड्डियां हैं। हड्डियों का साइज काफी बड़ा था, जिस पर जेम्स ने फौरन अपने दोस्त को बुलाया, जो कि एक म्यूजियम के डायरेक्टर थे और पुराने ढांचों और हड्डियों पर रिसर्च करते थे। उनके दोस्त ने मजीद खुदाई करवाकर मैमथ का पूरा ढांचा ही दरियाफ्त कर लिया। तहकीक करने पर यह भी आश्कार हुआ कि यह ढांचा 11,000 साल पुराना है। ये फोसिल्स कैसे जमीन में दफन हुआ, इस हवाले से कई कहानियां घड़ी गई। आखिर में जेम्स के दोस्त ने उस किसान को बताया कि इस फोसिल की कीमत $6.5 लाख है, लेकिन जेम्स ने कहा कि उसे पैसों से कोई लेना देना नहीं, वो ये नायाब और कीमती ढांचा म्यूजियम में रखवाएगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर करते हुए हमारी हौसला अफजाई भी कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती तजावीज़ से जरूर आगाह रखिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।